हाँ जी गाइज साढ़े दोनों वाले प्यार भी सत श्री अकाल उम्मीद सारे ठीक हो गए तंदुरुस्त हो गए। सो गाइज अही दोबारा ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ आज जी मूवी है सॉरी वीडियो वे वो दिलजीत सतलुज प्रोपोगंडा वो एक चैनल लड़के दा वरुण ना है लड़के दा और पंजाबी भी भरा उन्हें बड़ा अच्छा ना ब्रेक डाउन किया वे कि एक्चुअल ये प्रोपोगंडा है की है जो चलन दिया है क्योंकि इंस्टा ते टिकटॉक ते काफी जगह ते ना हुण बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਕੋਈ वाकई नस्ली प्यो का पुत्र ही लै सकते जो दलजीत ने लिया वे कि इड्डा वड्डी शोहरत होने नाल मतलब किड्डे किड्डे वड्डे दुनिया दे टॉप दे जेड़े स्टेजेस उन्होंने सोल्ड आउट कीते ठीक है और किसी चीज का घाटा नहीं रब ने पैसे की तो तखीर कर दी लेकिन उन्हें फिर ही अपने पंजाब ने प्रायोरिटी दी कि नहीं यार मेरा जो जो मैं है वहां जितों मैं आया वहां उदू नहीं मैं पीछे कर सकता मतलब आज के दौर च कोई बंदा शोहरत हासिल करता तो कहना यार मैं इन चीजों तो बचा तो मेरे तो कोई ऐसा इल्जाम ना लगे या मैं कभी कोई ऐसा कोई चीज थोपे ना मेरे तो लेकिन वो चेचा करता वे चीज और सतलुज मूवी बड़ा वड्डा इतिहासिक डिसीजन सी उन्होंने इंज करके लिया कि भाई हो नहीं सकता मैं करांगा अपने पंजाब वास्ते इस टाइम वो प्राइवेट जट वो की न्यूयॉर्क दा टाइम स्क्वायर उत्ते बिलबोर्ड लगदे ने दुनिया दे जिते माइकल जैक्सन ने सोल्ड आउट कीते ने ओ नहीं वो सोल्ड आउट कीते नहीं हां बड़ा बहुत ज्यादा फेमस है सो ये वाकई कोई शेर पुत और या असल जेरे प्यो दा कह लो कि गैरतमंद प्यो दा पुत्र ही कर सकदा है सो स्टार्ट करने का सही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो किसी एक शख्स ने कंप्लेंट फाइल कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इट sympathizes with terrorism, इसमें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म दिखाया गया है और सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को भी बढ़ावा दिया गया है। आज की इस वीडियो में इन सभी इल्जामों का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन और भी बहुत कुछ इस पूरी वीडियो में है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू और सतलुज का ऑफ कोर्स हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां, लेकिन क्या आप इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो वो सब कुछ जो इस फिल्म से रिलेटेड और कंट्रोवर्सी के रिलेटेड हो चुका है, क्या एलिगेशंस लगाए जा रही हैं इन कंप्लेंट्स के जरिए, पॉलिटिक्स क्या है और क्या सवाल जो है वो हमें उठाने चाहिए, इसमें क्या जरूरी क्वेश्चन है। अब आई डोंट नो ये पीछे जो लाइन बन गई है अच्छा साइन है या नहीं, बट वील कीप इट रोलिंग। सो वील टेल यू अबाउट दिस फिल्म व्हिच डिसअपीयर्ड इन 48 आवर्स। सो एक टाइमलाइन जो है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। 3 जुलाई 2026 सतलुज फिल्म रिलीज की जाती है Z5 पर। ऑफ कोर्स इसका ओरिजिनल टाइटल था पंजाब 95, लेकिन उसे चेंज करके सतलुज कर लिया गया, लेकिन उसके बाद 5 जुलाई को इसे Z5 से रिमूव भी कर दिया जाता है। रिमूव करते हुए Z5 ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने कहा इन लाइट ऑफ current development Satluj will be unavailable in India until further notice. We remain committed to exploring every appropriate avenue through due process to bring the film back to our audiences at the earliest opportunity। और इसमें सिर्फ current developments के सर पर इल्जाम जो है वो लगा दिया गया और ज्यादा और कोई डिटेल नहीं दी गई। एनीवे उसके बाद इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा जी। इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की वो 1984 और 1994 के बीच की जो इलीगल किलिंग्स थी उसके रिलेटेड की, एंड उन्होंने रियलाइज किया कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में बहुत सारे संस्कार जो है वो कर दिए जा रहे हैं अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के, एंड दैट इज हाउ ही अनअर्थ दैट 25,000 एटलीस्ट इतनी किलिंग्स इस सब ड्यूरेशन में जो है इस डेकेड में हुई हैं। ये ऑफ कोर्स दौर जो है वो इंसर्जेंसी का है, मिलिटेंसी का है, एंड दैट इज हाउ इलीगल किलिंग्स वर वेरी कॉमन एंड इट वाज डन बाय द स्टेट, बाय द पंजाब पुलिस। और उसके बाद इस केस में जहां जसवंत सिंह खालड़ा जी को 1995 में एक दिन अबडक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और उसके बाद उन्हें टॉर्चर करके मारा गया। तो इस केस में साल 2005 में कई पुलिस पंजाब पुलिस पर्सनल जो हैं
उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट लोअर कोर्ट ने उन पर दी थी उसे अपहोल्ड किया। सो बेसिकली इस केस का जो सोल्यूशन ये निकला कि पंजाब पुलिस के ऊपर केस हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो वो दी गई। फिल्म की बात करें तो साल 2023 में इट वाज शेड्यूल्ड टू प्रीमियर एट टिफ एज वेल, बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन उसके बाद लाइनअप से ये भी रिमूव कर दी गई थी। अब जब Z5 ने रिमूव किया इस वीडियो को तो ये करंट डेवलपमेंट वाली बात उन्होंने कही, लेकिन कॉमन क्या हो गया व्हाट्सएप पर, आई डोंट नो आपके आई या नहीं, लेकिन ये एक पायरेटेड फाइल बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है। 589 MB की ये है, 2 घंटे 43 मिनट्स कुछ सेकंड्स की ये वीडियो है, और इसके चलते Z5 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट करना पड़ा। मेरे को भी यही आई है। बिट टू ब्रिंग सतलुज बैक, प्लीज डू योर्स, डू नॉट सपोर्ट पायरेसी। और कई क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई एंड दे आर ऑफ कोर्स सेइंग कि पायरेसी जो है वो इलीगल है। अगर आप VPN के जरिए Z5 को एक्सेस करते हुए मूवी देखना चाहते हैं, दैट्स स्टिल अ बेटर वे टू वॉच दिस फिल्म। अब इन एलिगेशंस पर बात कर लेते हैं। ये एडवोकेट का नाम है विनीत जिंदल और इन्होंने ये कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, उन्होंने कहा इट इज अलेजेड, मतलब ऑफ कोर्स वो खुद एक एडवोकेट है तो वो टेक्निकलिटीज लीगल भाषा जो है वो जानते हैं, तो उन्होंने अपनी इस कंप्लेंट में भी लिखा है इट इज अलेजेड कि फिल्म ऐसा पोर्ट्रे कर रही है, मतलब कथित तौर पर ये हो रहा है। ऐसा नहीं कहा कि मैं ये मानता हूं या ये एक्चुअली हो रहा है, इट इज अलेजेड करके उन्होंने कंप्लेंट जो है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एंड उन्होंने कहा कि ये फिल्म ग्लोरीफाई रोमांटिसाइज कर रही है टेररिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को और सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट भी कर रही है। तो बहुत सारे इल्जाम उन्होंने ये मल्टीपल पेजेस की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर लगाए, तो इन्हें अब एक एक करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इल्जाम जो ओवरऑल भी लग रहा है और इस कंप्लेंट में भी लगाया गया है वो ये कि ये फिल्म जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आता इसमें मिस इन्फॉर्मेशन थी क्या। अगेन एज आई सेड, वीडियो को चालू रखते हैं बिकॉज यू हैव द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन यू एनीवे। तो मिस इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात है, देखिए 25,000 किलिंग्स की बात फिल्म करती है एंड ये 25,000 किलिंग्स का रिकॉर्ड लेजिट रहा है हिस्ट्री में, और आप मिस इन्फॉर्मेशन की बात वहां कर रहे हैं जहां कोर्ट ने एक्चुअली पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दे दी है। मतलब यूं ही तो मुफ्त में किसी पुलिस पर्सनल को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाएगी। सो हाउ इज इट मिस इन्फॉर्मेशन? सीबीआई ने खुद चार्जशीट किया है, कई पुलिस ऑफिशियल्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑफ दीज ऑफिशियल्स एज आई हैड पॉइंटेड अर्लियर एज वेल। सो ऑल दैट इज अ प्रूफ कि ये कोई गलत अपने मनगढ़ंत कोई विम्स और फैंसीज के बेस पर इस मूवी को नहीं बना दिया गया। देन इट सेज इट सिंपैथाइज विद टेररिज्म। देखिए मैंने फिल्म को देखा है एंड इट पोर्ट्रेज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एंड जहां तक मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज नॉट इक्वल टू सिंपैथाइजिंग विद टेररिज्म, एंड देयर आर नो सीन्स वेयर टेररिज्म इज सेलिब्रेटेड। देन इट टॉक्स अबाउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस दोनों शब्द जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अथॉरिटीज ने उस वक्त मासूमों पर जुल्म किए उसको दर्शाती है, चाहे वो पुलिस हो, जिस तरीके से इमरजेंसी को, ब्लू स्टार को, ऑपरेशन को, इन सब चीजों को, इंसर्जेंसी को, मिलिटेंसी को हैंडल तब किया गया। आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट एक्सट्रीमिज्म। एंड देन सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को ये फिल्म प्रमोट करती है, यानी यहाँ अगेन द के वर्ड इज बैक हियर इन द कॉन्वर्सेशन। बट again, I watched the film, nowhere it talks about people demanding a separate state. The film focuses on the story of Jaswant Singh Khalra ji, how he unearthed these illegal killings, right? उनकी तो फाइट थी सेपरेटिज्म की। वो एक रेगुलर बैंक एम्प्लॉय थे, बट जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास वाले लोग, उनके अपने लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से मारे जा रहे हैं, दैट इज व्हेन ही थॉट ओके नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रियली गो आउट एंड डू माई ओन रिसर्च। दिलजीत ने बहुत सारे लाइव्स किए इस कंट्रोवर्सी को लेकर, और उनके कई सारे पॉइंट्स उसमें से निकल कर आए जो मैं यहाँ पर फोकस भी करना चाहता हूँ। एंड व्हेन द फिल्म वाज
रिलीज रीसेट होता चाहे ला दें, मतलब एक बार उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, इसके बाद चाहे वो इस फिल्म को वहां से रिमूव भी कर दें, दैट्स फाइन। एंड देन ही सेड एक बार आके डिलीट नहीं होती कोई भी चीज़, अगर एक बार इंटरनेट पर आ जाती, चाहे अगर आप वॉइस नोट भी भेज कर डिलीट करते हैं और आपको लगता है कि वो वहां से इंटरनेट की मेमोरी से गायब हो चुका है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग इज व्हाट ही सेड। तो ही सेड कि इट्स ऑलवेज गोना स्टे एंड हुन तक तुसी डाउनलोड कर ली होनी है, समथिंग दैट ही आल्सो सेड इन हिज लाइव्स, व्हिच अगेन काइंड ऑफ आई वुड से inspired a lot of people who loved the film to distribute it, whereas that's absolutely illegal। Z5 ने भी उसके against जो है वो post डाली दी है, which I have shown you। now politics की बात कर लेते हैं। of course it was bound to happen। SGPC, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब ने कंडेम ही किया है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें पॉइंट करना चाहता हूँ। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने इस मुद्दे की बात की, बट अगेन I think he made it about the Congress, whereas we must remind them that all of this happened during Congress's term in Punjab। जब ये जिस वक्त पे ये मूवी बनी है तो वो कांग्रेस की सरकार थी, और जो एट्रॉसिटीज़ की बात भी होती है वो भी कांग्रेस के टर्म के दौरान है। तो मुझे लगता है कि मे बी दिस ट्वीट और दिस पोस्ट शुड हैव स्टार्टेड विद एन अपॉलॉजी फ्रॉम कांग्रेस साइड। एनीवे ही टॉक्ड अबाउट पंजाब 95 और सतलुज, but then he said I'm saddened that the same police state is still operating unabashedly in Punjab under the Bhagwant Mann government। and he said basically तब police state चलती थी और अब भी वही भगवंत मान सरकार में चल रही है, which थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। whereas अब आम आदमी पार्टी की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है while their spokespersons are talking or standing up, I mean you are in the government, I think they can do more to pressurize the central government or make arrangements where this film can reach people in a legal and organized way। आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड ही इज ऑल्सो अगेन मेड इट अबाउट आम आदमी पार्टी, वेयर ही सेड कि देखिए बीजेपी का इसके पीछे हाथ इसलिए है क्योंकि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त सॉरी चीफ मिनिस्टर जो थे बेअंत सिंह जी, उनके बेटे उनके ग्रैंडसन रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो बीजेपी के मेंबर हैं, एंड दैट इज़ हाउ BJP is trying to suppress the film and hence this move by BJP। तो उन्होंने ये conspiracy theory जो है वो float की है। But I have a few questions here to ask। Number one is, all of this is happening, a lot of struggles in front of this film। Is it happening because it is Diljit Dosanjh has been a soft target multiple times? मतलब उनके गानों में अगर अल्कोहल का मेंशन है तो उसकी वजह से उनके कॉन्सर्ट में बाधा डालने की कोशिश की जाती है। अभी भी जब प्रोटेस्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेस्ट से दूर रखो, तो अगेन उनका बहुत प्रोटेस्ट किया गया। एंड देन ऑफ कोर्स ही क्लैरिफाइड कि देखिए हर किसी का कोई ना कोई प्रोटेस्ट है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उन्हें भी मुबारक, जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है उन्हें भी मुबारक। आई एम नॉट श्योर इफ ही सेड द वर्ड मुबारक, बट समवेयर ही सेड एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन फाइट, सो kudos to them। Now another question is CBFC behind it? और अगर CBFC इसके behind नहीं भी है, इसके पीछे नहीं भी है, तो उसका कितना रोल है in generating the amount of controversy this film has at the end? क्योंकि CBFC ने सबसे पहले at least 120 कट जो है उसकी डिमांड की थी, and now when the film has been taken down, क्या उसमें CBFC का हाथ है, और हाँ तो कितना? क्योंकि देखा जाए लीगैलिटी ये कहती है कि CBFC का कोई कंट्रोल नहीं है ओवर OTT। वो यूजुअली जो सेल्फ रेगुलेटरी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अपने हिसाब से अपने रेगुलेशंस को मैनेज करते हुए फिल्म्स जो है वो रिलीज की जाती हैं ऑन OTT प्लेटफॉर्म। सो दैट्स अनदर क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कई और ऐसी फिल्म्स हैं जो पॉलिटिकल हैं, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स, ऑफ कोर्स जहां जो कश्मीरी हिंदूज हैं उन पर जो टॉर्चर हुआ उसे हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो हुआ भी, एंड कुडोज टू दैट एफर्ट। तो पर वो पॉलिटिकल थी। धुरंधर ही सब तो ज्यादा लोगों ने उस फिल्म को कहा कि वो इस्लामोफोबिया है, जो मारला की पहाड़ियां च आ गया। It was a political issue and it needed the voice and it needed that voice also to go out, so that was released. Dhurandhar was released, political. The Kerala story was released, and here I just don't want to simply mention the name, but I also want to talk about how in Dhurandhar a lot of
लाइंस वर ब्लर्ड बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, मतलब सारे जितने भी ये पॉलिटिकल इवेंट्स थे बड़े बड़े या कुछ ट्रेजेडीज थी उन्हें किस तरीके से मर्ज कर दिया गया था, वो मल्टीपल और या डिफरेंट ईयर्स में हुई थी, चाहे वो कंधार हाईजैकिंग हो, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 26/11 का मुंबई अटैक हो, ऑल ऑफ दिस वाज मेड इनटू अ खिचड़ी एंड कह दिया गया था ये फिक्शनल है। फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो एक आइडियोलॉजी एक सरकार पर डाल दिया गया था। सो यू नो ऑल ऑफ दैट वाज अगेन अलाउड टू रन। केरला स्टोरी वो तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इसलिए भी हुई थी कि सबसे बड़ा क्लेम जिन्होंने किया था कि 32,000 विमेन को रिक्रूट किया है आईसिस ने केरला में से। इमेजिन, दैट वाज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट क्लेम दैट द फिल्म हैड मेड। और उसके बाद लेकिन जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तो उन्हें इस क्लेम को हटाना पड़ा था। फिर इट बिकेम अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 विमेन। इमेजिन, 32,000 का क्लेम था और उसके बाद इट बिकेम अबाउट स्टोरी ऑफ 3 विमेन। सो हाउ फिल्म्स एंड यू नो पॉलिटिकल मैसेजिंग देयर वाज अलाउड। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है विच आई रियली वांटेड टू आस्क एंड someone has to answer. And what happens next while ZEE5 is trying to bring the film back? They said we are doing our bit to bring Satluj back. Please do yours. Do not support piracy. Do we not deserve an answer? Lastly, my question is, someone has to tell us what was the reason of the film being taken down. इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेशर था? क्या कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आई जिसके बाद ये एक्शन लिया गया, या फिर उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से ही इसे जो है वो रिमूव कर दिया? सो दैट्स ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। इस टॉपिक से रिलेटेड इससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, आई बटन पर वो वीडियो भी मैं फिलहाल डाल चुका हूँ। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज आई ट्राई टू पुट टुगेदर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क एट दिस पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। With that, we've come to an end of this video. Perfect timing. It's goodbye from my side. Bye. हाँ जी, सो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। खैर सारी चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਾਈਵ ਮੂਵੀ ਲਾਈਵ ਸਿਨੇਮਾ ਚੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰੰਦਰ ਹੈ KGF ਇਹਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਈ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਚੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਓ ਦੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰਨ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬੜੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਦਾ 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 ਇੰਝ ਕਰਦੇ 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 ਰੱਬ ਨੇ ਢੋਲ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ